श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं कथक नृत्यांगना श्रीमती स्वीटी गुसाई मियाँ। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, नृत्य एक साधना। स्वीटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। स्वीटी जी, जब हम नृत्य की बात करते हैं तो इसके साथ स्वतः ही जुड़ जाता है कि एक साधना है और ये इतना आसान नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि हर कोई नृत्य कर लेता है, लेकिन जब कोई शास्त्रीय नृत्य की बात होती है तो ये कठिन अवश्य लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये अपने आप में पूरी आराधना है, साधना है और इतना आसान नहीं दिखाई देता। आप क्या मानती हैं? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य और जो आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न डांस फॉर्म या बॉलीवुड डांस फॉर्म, इनमें यही एक भिन्नता है कि शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय गायन, आप कुछ भी इनमें से आप देख लीजिए तो आपको गुरु का एक मार्गदर्शन में ही रह के आप ये सीख सकते हैं। तो इसीलिए इसे साधना भी कहा गया है। एक गुरु के अंदर ही आप इसको सीख पाएंगे। जब वो मार्ग दिखाएगा उसके बाद ही आप इसको अपने आप में ले पाएंगे कि किस तरीके से इसको शुरुआत करी जाती है, किस तरीके से पैर रखे जाते हैं, किस तरीके से हस्तक निकाले जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। स्वीटी जी, कथक ही क्यों चुना आपने? कथक चुनने का मेरा एक विशेष कारण ये भी था कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने शुरू किया था सीखना, तो उस वक्त मेरी मम्मी मुझे बहुत जिस स्कूल में मैं थी तो वहाँ पे मेरे सर मुझे देखा करते थे, तो वो कहते थे कि आप इसे इंडियन क्लासिकल में डालना। वेस्टर्न वो सर भी नहीं चाहते थे कि मैं, हालांकि वेस्टर्न भी बहुत अच्छा करती थी, पर उन सर ने मम्मी को ये कहा था कि आप इन्हें किसी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में डालो। तो उस टाइम लकीली यहाँ पे जिधर मैंने सीखा है तो वहाँ पे भातखंडे में काफ़ी सारे डांस फॉर्म हुआ करते थे शास्त्रीय में, पर यहाँ पे देहरादून में आप देखेंगे भरतनाट्यम और कथक, ये दो ही आपको डांस फॉर्म ज़्यादातर मिलेंगे, जिनमें से मुझे कथक बहुत पसंद आया। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे कथक में ही आगे करना है, तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कथक। कथक को किस तरह से भिन्न मानती हैं आप अन्य डांस स्टाइल से? क्या विशेषता है इसकी? सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है, सारे शास्त्रीय नृत्यों में जो हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से कथक भिन्न इसलिए है क्योंकि एक बहुत खुले अंदाज का नृत्य है। इसमें आपको ऐसा नहीं, मैं कहूँगी कि आपको बंदिश नहीं है, या आप खुद से आप अपने मूवमेंट बना के, हस्तक बना के आप कर सकते हैं या पैरों का काम दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी काफ़ी हद तक जो विचार आपके मन में आते हैं उसको आप इन्हीं किन्हीं बोलों के जरिए आप उनको बता सकते हैं, लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं, जो कि अदर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। वहाँ पे आप फिर भी बंद के नाचते हैं। जी, अब जानना चाहते हैं कि आप एक अच्छी शिष्या साबित हुई, आपके गुरु कौन थे और एक अच्छे शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, मेरे गुरुजी का नाम पंडित जय किशन महाराज जी है। वो पंडित बिरजू महाराज जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। और वो सबसे पहले मैंने जिनसे सीखा था डॉक्टर मधुकर आनंद जी। मैं भातखंडे जब गई थी तो मुझे उनसे 2 साल सीखने का मौका मिला, और उसके बाद जो भी भातखंडे में गुरु लोग आते गए मैं उनसे शिक्षा लेती रही। उसके बाद मैं कथक केंद्र गई। कथक केंद्र में जाके मुझे मेरे गुरुजी मिले, और वहाँ जाके मैंने जाना कि गुरु शिष्य परंपरा और एक शिष्य के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए कि आपको पहले तो जो आप शिक्षा आप जो पा रहे हैं, हर दिन आपको जो नई शिक्षा मिल रही है, तो आपने पहले उसे साधना है। इसे हम या तो अगर हिंदी शब्द में बोले तो रियाज या साधना, ये शब्द में हम लोग इसे बोलते भी हैं और इस तरीके से करते भी है। तो एक अच्छे शिष्य में ये होता है कि पहले तो आप अपने गुरु की जो मार्ग वो दिखा रहा है उसको सही तरीके से ग्रहण करके, अपने आप को पूरा उनके ऊपर समर्पण करके, अपने आप को पूरा खाली करके जब आप सीखते हैं तो आप एक अच्छे शिष्य कहलाते हैं। बिना कोई दूसरा विचार रख के दिमाग में कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, गुरुजी भले ही मुझे बता रहे हैं पर मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ जो वो बता रहे हैं उनके मार्गदर्शक में चल के, और आप उसको ग्रहण करेंगे और वो चीज आप साध के उनके सामने आप जब आप प्रस्तुत करेंगे तो वो एक अच्छे शिष्य की खूबी दिखाई देती है उसमें। जी, आपने स्कूली जीवन से ही अपनी परफॉर्मेंस देने आरंभ की होगी। पहली परफॉर्मेंस याद है आप स्वीटी जी? कथक की मैं बताऊं, कथक की जो परफॉर्मेंस मैंने भातखंडे में ही शुरू करा था जी। ग्रुप परफॉर्मेंस हम लोग किया करते थे, तो वहीं से मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरे कथक केंद्र का जो विवेकानंद हॉल है उसी में मेरी परफॉर्मेंस हुई थी। तो क्या अनुभव था, कैसा लगा
लोगों की रिएक्शन क्या थी? दोनों के रिएक्शन ये थे कि जो मैं पहले यहाँ किया करती थी, देहरादून में मैं किया करती थी परफॉर्मेंस ग्रुप में, तो उसमें एक मज़ा था जब हम करते थे, क्योंकि बहुत छोटी थी तो तब बहुत मज़े जो गुरुजी ने सिखाया वो हमने जाके नाच दिया। पर जब कथक केंद्र गई तो वहाँ पे जो, ठीक है, हम जब नृत्य करते तो हमें आनंद का अनुभूति तो हो ही रही होती है, पर उसके अलावा भी ये होता था कि जो गुरुजी ने सिखाया है क्या मैं उस चीज को सही तरीके से पहुंचा पा भी रही हूँ लोगों तक। तो ये चुनौती भी होती थी। ये चुनौती भी होती थी, तो मतलब आनंद के साथ हमें चुनौती भी स्वीकार करके हमें उस चीज को दर्शकों तक पहुंचाना पड़ता था। कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको बहुत याद है, लोगों ने बहुत सराहा हो आपको, और आप जैसे आप कह रही हैं कि जो गुरु ने सिखाया उसको अच्छी तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पर? जी जी, जो परफॉर्मेंस मेरी बहुत यादगार है वो मेरी कथक केंद्र की ही परफॉर्मेंस है। कथक केंद्र एक परफॉर्मिंग आर्ट जो कथक है उसी के लिए बनाया गया है, तो हम लोगों का मेन मोटिव यही रहता है कि आप लोग किस तरीके से इस आर्ट को दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए वो हमें मौका भी दिया करते हैं तीसरे साल में और 5वें साल में, कि तीसरे साल में वो हमें अकेले एकल नृत्य प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। तो जो मेरे 5वें साल की जो मेरी परफॉर्मेंस थी तो वो मुझे बहुत यादगार है, और वो परफॉर्मेंस शायद मुझे अभी तक की अपनी सबसे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी। आपका सफर आगे कैसे चला फिर? उसके बाद फिर सफर रुक गया क्योंकि कोरोना आ गया जी। बीच में सभी का सफर रुक गया उसके बाद। बट ये है कि उसके बाद फिर मेरा एक दूसरा जो सफर जारी हुआ, कि जो पहले मैं दिल्ली में रह के मैं चाहती थी कि मैं यहाँ रह के सिर्फ परफॉर्मेंस करूँ, पर जब कोरोना आया तो उसके बाद मुझे ये जानने का मौका मिला कि मुझे कितने लोग मुझे चाहते हैं एज अ परफॉर्मर। तो फिर मैंने वहाँ से सिखाने का अपने नया दौर शुरू किया। तो तब मैंने वहाँ से नृत्य सिखाना, हालांकि नृत्य सिखाना मैं पहले वहाँ पे भी सिखाया करती थी दिल्ली में, पर वहाँ से मैंने और ज़्यादा तरीके से लिया कि नहीं, अभी परफॉर्मेंस नहीं, तो इस माध्यम से मैं लोगों तक नृत्य को पहुँचाऊँ। फिर वहाँ से एक सफ़र मेरा और जुड़ गया, तो अब मैं सिखाती भी हूँ और खुद परफॉर्म भी करती हूँ। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, महिलाओं का कार्यक्रम है ये। बहुत सारी बहनें अच्छा नृत्य करती भी हैं, बहुत परफॉर्म भी करती होंगी, और बहुत कुछ ऐसी भी होंगी जिनके मन में ही सब कुछ रह गया, वो नहीं कर पाई। तो उनसे क्या कहना चाहती हैं? क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए? इसको अपना एक रोजगार का जरिया भी ये हो सकता है? बिल्कुल, ये रोजगार का जरिया भी हो सकता है। अगर आप एक अच्छा नृत्य करते हैं और अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं या नृत्य करने की इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये खूबी आ जाती है कि आप किसी को सिखा भी पाएं। और जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो ये शिक्षा ऐसी है कि ऐसा पहले से कहता आया है कि गुरु दक्षिणा एक जो होती है कि वो हमेशा से ही होता है कि आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो ज्ञान तब तक नहीं लगता जब तक आपको गुरु दक्षिणा ना मिले। तो अब तो देहरादून में जितने स्कूल हैं तो उन्होंने भी डांस को और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को इसको बहुत ही गंभीर तरीके से लिया है कि बच्चों की एक्टिविटी में इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म भी जुड़ना चाहिए। तो अब तो इसका एक रोजगार का जरिया तो आप ये मान के चलिए कि ये जरूर एक रोजगार का जरिया तो ये है ही है। साथ में आप अगर अपनी तरफ से भी किन्हीं बच्चों को सिखाना चाहते हैं जो उनकी तरह ही स्ट्रगल करते हुए आए हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके से बिल्कुल रोजगार का जरिया मान के चल सकते हैं इसे। जी, स्वीटी जी, नृत्य जो है ना अपने को अभिव्यक्त करने का भी एक माध्यम है। बिल्कुल कि बिल्कुल, जब हम बहुत मैं प्रसन्न होते हैं तो हम बिल्कुल नृत्य करते हैं। बिल्कुल प्रसन्न होते हैं, आनंद में जब हम होते हैं तो हम लोग नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही आपने बिल्कुल सही कहा कि नृत्य एक जरिया है अपने भावों को निकालने का, अपने बताने का, उनका अपने विचार जो आपने किसी भी, आप देखते होंगे कि इतने सारे एक्ट हम देख पाते हैं आजकल, बहुत से जरिए हैं जो आप सोचते हैं किसी एक थीम को लेकर, नृत्य के द्वारा हम उस चीज को अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसे बता पाते हैं। युवाओं की बात हम करें कि बहुत सारे युवा भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे इस समय, तो यदि वो इसकी पारंपरिक शिक्षा लेना चाहते हैं, जैसे आप भातखंडे की बात करें, अब ये विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाता है, तो क्या सलाह है उनके लिए आपकी? जी, उनके लिए यही सलाह है कि आप नृत्य को सिर्फ आनंद का माध्यम तो ये है ही, ईश्वर प्राप्ति का भी माध्यम है। ऐसे कहते हैं कि जो नृत्यकार होते हैं वो भगवान के सबसे करीबी माने जाते हैं। वो तो खैर है ही एक तरीके से, एक हम आनंद, इससे आनंद की अनुभूति कर पाते हैं, पर उस आनंद में ये मान के भी चलना चाहिए कि ये एक तरीके से हमारे आज के यूथ को ये बताना है कि हमारा इंडिया किस कल्चर से रिच है, तो उसका हम
डिसिप्लिन उसमें मेंटेन करके, कि उसे नहीं बिगाड़ के, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग आनंद तो ठीक है, वो तो अपना एक मन के प्रसन्नता में हम लोग करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में उसके डिसिप्लिन में हम लोग इधर उधर छेड़छाड़ भी कर देते हैं, जिस वजह से लोगों को वो भले ही वो नृत्य बहुत पसंद आए, पर कहीं ना कहीं वो हमारा जो रिचनेस है इंडियन क्लासिकल की, वो कहीं ना कहीं से लुप्त हो जाती है। जी, तो उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसको हाँ बना के रखें, उसको सीखें, बहुत अच्छे से उसको सीखें। जी, और ये अपने आप में बहुत वृहद ज्ञान है नृत्य जो है। बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। पारंपरिक रूप से सीख कर और हम इसमें शोध भी कर सकते हैं, आगे हाँ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, इसमें बिल्कुल हम नृत्य में आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे, इनफैक्ट यहाँ दूरदर्शन में भी कई नृत्यकारों को, प्रसार भारती, ये सब लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं इंडियन क्लासिकल डांस को। वहाँ पे आके वो आर्टिस्ट को बुलाते हैं कि आप आइए और यहाँ पे शुद्ध नृत्य की प्रस्तुति दीजिए, जिससे आज का यूथ जान पाए कि कथक होता क्या है, या कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, या कोई भी डांस फॉर्म, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म क्या होता है। यहाँ तक कि आईसीसीआर, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो भी आर्टिस्ट को बाहर भेजते हैं, अलग अलग कंट्रीज भेजते हैं, ताकि हम लोग आगे जाके फॉरेनर्स को भी बता पाए कि ये इंडियन क्लासिकल डांस है क्या। हमारे ये सिर्फ एक इंडिया के अंदर तक ही बंद के नहीं है, बाउंड नहीं है, ये इससे भी कहीं ज़्यादा वास्ट है ये। तो ये पूरे ग्लोब में हमारे फैल चुका है अब एक तरीके से, और ये बहुत अच्छी भी लगती है ये बात कि हमारा इंडियन क्लासिकल डांस हर जगह पे फैल रखा है। जी, हम बॉलीवुड की बात करते हैं स्वीटी जी, और हमने बहुत सारे ऐसे गीत देखे हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत नृत्य हुआ है और उसमें कथक को भी शामिल किया जाता रहा जी है। जी और हमारे देश में तो अगर आप एक्टिंग जानते हैं, इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो नृत्य एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। वो जी पहली क्वालिफिकेशन है कि अगर आप नृत्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं, जी। क्योंकि गीत प्रधान हमारी फिल्में होती हैं। और ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो आपको लगता है कि भविष्य में भी अगर कोई अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता है तो इस नृत्य के साथ वो बेहतर कर सकता है? बिल्कुल, इस नृत्य के साथ तो वो बिल्कुल बेहतर कर सकता है, क्योंकि नृत्य में सिर्फ नृत्य नहीं, अभिनय भी है। और अभिनय कहीं ना कहीं जो एक्टिंग करते हैं, या थिएटर आर्टिस्ट, अगर आप बोले थिएटर आर्टिस्ट, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से, जब भी मैंने बताया जिस तरीके से अपने विचारों किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो वही लोग अपने विचार, अपने डायलॉग्स जब वो बोलते हैं, अब वो बोल के करते हैं, हम लोग मौन रह के वो चीज बताते हैं। तो अगर जो चीज कहते हैं ना, जो बोला नहीं जाए, तो वो मौन रह के समझ जाता है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये जो अभिनय की जगत में जाना चाहता है, तो वो तो उसे नृत्य एक बहुत ही प्लस पॉइंट के साथ उभर कर आता है। जी, तो स्वीटी जी, अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उनसे कोई खास बात आप कहना चाहती हैं, कोई संदेश आप देना चाहती हैं? नृत्य के लिए ही एक संदेश देना है, जो नृत्य करना चाहती है, तो मैं तो उनसे सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि नृत्य एक आपके मन का, किसी ने अपने कोने में, अपने मन के किसी कोने में छुपा के रखा है, तो बस उसे आप बाहर निकालिए। और क्योंकि ये सिर्फ नृत्य आप ही को आनंद नहीं देता है, जब आप नृत्य करते हैं और जब उसमें आप आनंदित होते हैं, तो सामने वाला भी आपको देख के उतना ही आनंदित होता है। तो अगर आप कहीं पे भी विचार कर रहे हैं कि हम कहीं सीखें या वो करें, तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आप जाइए, आप सीखिए और नृत्य करिए। क्योंकि नृत्य है कि भगवान शिव भी नृत्य किया करते थे, कृष्ण जी भी नृत्य करती थी, गोपियां भी नृत्य क्या करती थी। बस एक यही मैं उनको एक संदेशा देना चाहूंगी। जी, स्वीटी जी, आज आप आई और आपने नृत्य एक साधना इस विषय पर बहुत ही अच्छी और रोचक बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की। निश्चित तौर पर इस बातचीत से हमारे जो श्रोता हैं वो प्रेरित होंगे, और अगर कहीं मन में उनके है नृत्य सीखने की बात है, वो नृत्य करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं और कथक सीखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आगे आएंगे। आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।